रानू चिड़िया सुबह से काम कर रही थी। वो एक एक तिनका करके लाती है, पेड़ की डाल पर रखती है और दूसरा तिनका लेने चली जाती है। सारा दिन तिनके इकट्ठे कर 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 वो तो थकती भी ना थी। इसी तरह बहुत सारे तिनके जमा करके उनको जोड़ जोड़ के रानू चिड़िया अपने लिए एक घोंसला बना लेती है। अब मेरा घोंसला बन गया है, मैं इसमें अंडे दे सकती हूँ, ये मेरे लिए ठीक है। रानू चिड़िया को अपने आसपास बोलते हुए इंसानों से कोई डर नहीं था, क्योंकि वो अपने घोंसले में खुद को सुरक्षित समझती थी। अब मैं अपने अंडे घोंसले में दे सकती हूँ, ये घोंसला मुझे बहुत पसंद आया है। फिर चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। सारा दिन काम करने से रानू चिड़िया को अब थकन महसूस हो रही थी। वो अपने घोंसले में अपने अंडों के पास लेट जाती है। फिर अचानक ही अंधेरा हो जाता है, क्योंकि किसान की पत्नी ने अपने आंगन में से लाइट बंद कर दी थी। चिड़िया भी सो जाती है और इंसानों की आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं। सुबह होते ही चिड़िया अपने अंडों पर बैठ जाती है। सोनू सोनू उठो बेटा, जल्दी करो, स्कूल से लेट हो रहा है। सोनू की मामा, सुनो मेरी कुल्हाड़ी किधर है, मैं खेतों में जा रहा हूँ। सोनू के पापा, वहाँ बैलगाड़ी के पास ही मैंने आपकी कुल्हाड़ी रखी थी। चिड़िया वहाँ बैठी ये सब कुछ देख रही थी। इन इंसानों में भी हम पक्षियों की तरह बहुत प्यार है, ये रिश्ते कितने प्यारे होते हैं। ऐसे ही बैठी चिड़िया खुद से बातें कर रही थी। दोपहर हो जाती है, चिड़िया को प्यास लग जाती है, तो वो किसान की नलके में टपकता हुआ कतरा कतरा पानी पीने के लिए वहाँ जाती है। चिड़िया वहाँ से पानी पीकर फिर से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। शाम और फिर सवेर, सवेर और फिर दोपहर, दोपहर और फिर शाम, ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के अंडों में से 2 बच्चे निकल आते हैं, जो बाहर निकलते ही चूं चूं करने लग जाते हैं। दोपहर के वक्त जब किसान की बीवी झाड़ू लगाने के लिए उस पेड़ के नीचे आती है, तो वहाँ पक्षियों के पंख और तिनके देखकर ऊपर की तरफ देखती है, तो उसे चिड़िया का घोंसला नजर आता है। मैं भी कहूँ, आज सुबह से चिड़िया के चूं चूं करने की आवाज़ क्यों आ रही है। अब पता चला हमारे आंगन में तो चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। चिड़िया का घोंसला कहाँ है मामा, कहाँ है, मैं तो चिड़िया के बच्चे पकड़ूंगा। ये सुनकर तो चिड़िया की जान ही निकल जाती है। वो अपने बच्चों को छुपाकर नीचे देखने लगती है। नहीं बेटा, वो मर जाएंगे, हमें पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। जाओ तुम किसी डिब्बे में दाना और पानी लेकर आओ। फिर छोटू जाता है और एक डिब्बे में पानी और एक डिब्बे में दाना लेकर चिड़िया के घोंसले के नीचे रख देता है। चिड़िया भी कई दिनों से भूखी थी, उससे दाना देखकर रहा नहीं जाता और वो झट से नीचे आकर दाना खाने लगती है। सोनू और उसकी मम्मा दूर खड़े उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर चिड़िया कुछ दाने खा लेती है और कुछ अपने बच्चों के लिए ले जाती है। देखो छोटू, जैसे हम आपसे प्यार करते हैं, पक्षी भी ऐसे ही अपने बच्चों से प्यार करते हैं। शाम को जब किसान घर पर आता है, तो पेड़ के नीचे फिर से तिनके गिरे हुए थे। ये गंदगी कहाँ से आई है? तो घोंसला बना रखा है चिड़िया ने पेड़ के ऊपर, मैं अभी इसे उतार देता हूँ। किसान पेड़ के ऊपर चढ़ने ही वाला था, आती है। ऐसा ना करें, ये भी वैसे ही किसी का घर है जैसे ये वाला हमारा घर है। ऐसा ना करें, चिड़िया कुछ दिनों में यहाँ से चली जाएगी। इस तरह किसान रुक जाता है और कहता है, ये गंदगी मुझे पसंद नहीं, मैं साफ कर देती हूँ ये गंदगी। लाइट फिर से बंद हो जाती है। किसान, उसका बेटा और उसकी पत्नी सो जाती हैं। चिड़िया और उसके बच्चों ने भी पेट भरकर खाना खाया था, इसलिए वो भी जल्द ही सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा लेती है। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ते हुए किसान की पत्नी के पास आती है। की पत्नी को देखे जा रही थी। यूँ लग रहा था कि वो किसान की पत्नी को धन्यवाद बोल रही हो। फिर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर सुरक्षित वहाँ से उड़ जाती है। तो
क्या आपके घर में भी किसी ने घोंसला बनाया है? अगर बनाया है तो आप उसकी हिफाजत करना जब तक कि उसके बच्चों को उड़ना ना आ जाए। यूँ किसी का घोंसला तोड़कर उसकी दिल को ठेस नहीं पहुँचाते। बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी गोरी पत्थर पर पत्थर फेंक रही थी। गोरी, ध्यान से पत्थर चलाओ, पत्थर तुम्हारे सर पर भी लग सकता है। जाओ जाओ, तुम अपने काम पर जाओ और मुझे अपना काम करने दो। आज तो मैं एक पका हुआ आम तोड़ कर ही ले जाऊंगी। गोरी फिर से पत्थर फेंकती है और वो पत्थर आकर गोरी के पंख पर लग जाता है। मारू गई, कोई तो मुझे बचाओ, मेरा पंख जख्मी हो गया है, उस पर पत्थर लग गया है। पास ही खड़ा कबूतर गोरी को जख्मी हालत में देखकर फौरन भागा भागा कालू के पास जाता है। तुम्हारी पति गोरी का पंख घायल हो गया है। कहाँ कहाँ और कैसे? कहाँ है वो? क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, वो आम के पेड़ पर पत्थर फेंककर आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी और वो पत्थर उसके पंख पर लग गया। कालू कौवा भागकर वहां पहुंचता है। क्यों इतना लालच करती हो? बच्चों की तरह पेड़ पर पत्थर फेंकती हो। पति जी, मुझे भूख लगी हुई थी, मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर ले जाओ। चिड़िया को बुलाता है और कौवा और चिड़िया गोरी को उठाकर घर ले जाते हैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था गोरी, पर तुम कहाँ किसी की बात सुनती हो। बस चिड़िया, गलती हो गई। कालू भैया, अब हमें किसी ना किसी तरह गोरी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाना होगा, वही इसका पंख ठीक कर सकती है। इतनी दूर इस गोरी को उठाकर कौन ले जाएगा? मैं सब पक्षियों को बता देती हूँ, सब पक्षी बारी बारी इसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। भैया, कबूतर भैया, गौरी का पंख घायल हो गया, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा और उसको ये दूसरे जंगल में डॉक्टर मिलेगा। हम सब पक्षियों को बारी बारी उसे उठाकर वहां ले जाना होगा। चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा साथ, कल गोरी ने मेरा भोजन चोरी किया था। कबूतर भैया, अगर हम उसे डॉक्टर के पास ना लेकर गए तो गौरी सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, तुम तोते को भी बता दो। फिर चिड़िया तोते के पास जाती है और उसे बता देती है। सुबह ही सारे पक्षी गोरी को ले जाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे पहले गोरी को मैं उठाता हूँ, फिर चिड़िया तुम। कालू जी, ध्यान से, कहीं मुझे गिरा ना देना और मुझे आसमान से गिरकर कहीं मेरा दूसरा पंख भी ना टूट जाए। कौवा गोरी को उठा लेता है। कौवा आगे आगे और सभी पक्षी उसके पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाकर कौवा थक जाता है और गोरी को नीचे रख देता है। चिड़िया, अब तुम्हारी बारी, इसका बोझ बहुत ज्यादा है। सारे जंगल के पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर तो खाती है, इसका वजन तो ज्यादा होगा ही ना। तोता बोलता है। तोते जो मर्जी कह लो, मैं बहुत मुश्किल में फंसी हुई हूँ। फिर चिड़िया गोरी को उठाती है और फिर से सफर शुरू होता है। चिड़िया के बाद कबूतर और फिर तोते की बारी। अब गोरी का डर उतर गया था, उसे तो अब बहुत मजा आ रहा था। कहती है, ऐसे तो बहुत मजा आ रहा है, ना पंख फैलाने की टेंशन, ना गिरने का डर। काश ऐसे हो कि जंगल में हर पक्षी मुझे ऐसे ही पूरा जंगल घुमाया करे। गोरी मन ही वैसा सोच रही थी कि सब पक्षी डॉक्टर के पास उसे ले आते हैं। का पंख ध्यान से चेक करती है और कहती है, इसके फल का तो ऑपरेशन होगा, लेकिन इसको खून की कमी है। इसको खून बनाने वाले फल और खाने खिलाएं ताकि खून पूरा हो सके और मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं। आधा तो इसने मेरा पी लिया है, अब भी इसे खून की कमी है। गोरी कालू की तरफ घूर कर देखती है तो कालू चुप हो जाता है। बेटा, फल लेकर आती हूँ। और मैं अनार का जूस, कहते हैं अनार का जूस पीने से खून बनता है। इसे आलू पालक बहुत पसंद है, मैं इसके लिए आलू पालक लेकर आता हूँ। तरह तरह के फल लेकर आ जाते हैं। तभी गोरी सोचती है,
आँख पर चोट लगने का तो बड़ा फायदा है। इतने सारे फल और खाना, सभी पक्षी मेरी कितनी देखभाल कर रहे हैं, वरना ये सभी पक्षी तो मुझे मुंह भी नहीं लगाते, मुझे अपने घोंसले के पास भी नहीं आने देते, और आज मेरी सेवा कर रहे हैं। हु 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 हु। गोरी ऐसा सोचते जा रही थी और फल खाती जा रही थी। शाम तक गोरी का खून ठीक हो जाता है और डॉक्टर उसका ऑपरेट कर देते हैं और ऑपरेशन वाली जगह पर पट्टी बांध दी जाती है। उसे जैसे यहाँ लाए थे वैसे ही वापस ले जाएं, इसका पंख ठीक हो जाएगा। सभी पक्षी गोरी को घर ले आते हैं। मैं तो थक गई हूँ। मैं भी थक गया हूँ। गोरी देख लो, तुम्हारे लिए हम सब कितने परेशान हैं, और तुम हो के हमारे घोंसले से ही भोजन चोरी कर लेती हो। तोते, मुझे आज एहसास हुआ है कि सभी पक्षी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब मैं किसी का भोजन चोरी नहीं करूँगी। फिर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा दाना लेने गया हुआ था कि गोरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गोरी उड़ने की कोशिश करती है। वो ठीक से उड़ने लग जाती है। उसका पंख बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर उड़ने के बाद नीचे बैठ जाती है। मुझे उड़ते हुए किसी ने देखा नहीं है। मैं उड़ तो सकती हूँ, पर मैं अब कभी उड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे उड़े बगैर ही अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। तुम्हारा पंख ठीक नहीं होता, हम तुम्हें घर पर ही दाना दे जाएंगे। हाँ चिड़िया, यही तो मैं चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर गोरी तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। या अब तो मान या न मान, गोरी अब ठीक हो गई है। वो उड़ इसलिए नहीं रही क्योंकि उसे मुफ्त में भोजन जो मिल रहा है। दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। गोरी कौवे का लाया हुआ भोजन खाती है और कहती है, क्यों ना अब मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लूं, इससे मेरा खाना भी हजम हो जाएगा और बैठ बैठ कर मोटी भी नहीं होंगी मैं। पेड़ के आसपास उड़ने लगती है। तभी कबूतर पीछे से डंडा लेकर आ जाता है। उल्लू बना रही हो हमें, पागल समझा हुआ है हमें। पास डंडा देखकर गोरी ऐसे भागती है जैसे उसका पंख कभी घायल ही नहीं हुआ था। गोरी को ऐसे उड़ता हुआ देखकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। इस बार जानकारी मिली है कि मौसम बहुत अच्छा रहने वाला है। हम अपने खेत में कौन सी खेती करें? इस दफा सोच रहा हूँ, क्यों ना हमें इस दफा अंडे की खेती करनी चाहिए। इन दिनों बहुत अच्छी होती है अंडे की खेती। भैया आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब भी हमारी फसल होती है तो हर बार कालू और गोरी हमारी फसल को चुरा कर ले जाते हैं। टुनी वो कभी मेहनत नहीं करना चाहते और हर बार चोरी ही करते हैं, लेकिन हम इस दफा उन्हें चोरी नहीं करने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए कबूतर भैया, वो दोनों चोरी के बिना नहीं मानेंगे। ऐसे दोनों बातें करते करते अपनी फसल बोने लगते हैं और उसमें पानी देने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और उधर गोरी अपने पति कालू से बोलती है, कालू कालू, हमें बताइए कि इस दफा चिड़िया अपने खेत में क्या बो रही है। गोरी, मैं अभी अभी सुनकर आया हूँ कि वो इस दफा अंडे की फसल बोने वाली है। अंडा अंडा अंडा, वाह, अंडा तो मेरा पसंदीदा भोजन है। वाह चिड़िया, इस दफा तो मौज कर दी, मैं तो जी भर के अंडा खाऊंगी। फिर कुछ समय बाद उनके अंडों का पेड़ बड़ा होकर उन पर अंडे भी आ जाती हैं और खेत में अंडे लहराने लगते हैं। क्या अब हमारी फसल पककर तैयार हो गई है? अब हमें बताइए कि उन दोनों दुष्ट पति पत्नी के बारे में आपने क्या सोचा है? चिड़िया, उन दोनों के बारे में सोचना क्या है। दिन में तुम खेत की रखवाली करना और रात में मैं। फिर देखते हैं कि वो हमारे खेत में कैसे चोरी करेंगे। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहां से अंडा बेचने चला जाता है और टुनी अपनी फसल का ध्यान रखती है। उधर गोरी अपने पति से कहती है, चले कालू जी, मुझसे अब ये सूखा दाना और नहीं खाया जाता। चिड़िया और बंटी कबूतर तो अंडा बेचने गए होंगे। नहीं नहीं गोरी,
वो अंडा बेचने तो सिर्फ बंटी कबूतर गया है, चिड़िया तो अपनी फसल के पास बैठी हुई है। अब तो टूनी भी वहां से चली गई होगी। कालू जी अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों घर से निकल जाते हैं और टूनी के अंडे के खेत में आ जाते हैं। और टूनी को वहाँ बैठा देखकर वो दूर किसी पेड़ पर बैठ जाते हैं और टूनी के जाने का इंतजार करने गोरी लगते टूनी हैं। अपनी फसल के पास ही है, वो कहीं नहीं गई। हाँ पति जी, लेकिन हम यहीं पर बैठकर इसके जाने का इंतजार करते हैं। पर वो दोनों टूनी के जाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन टूनी वहाँ से कहीं नहीं जाती। लगता है आज फिर सूखा दाना ही खाना पड़ेगा कालू जी। हम रात को जरूर आएंगे और ढेर सारे अंडे चुरा कर ले जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रात भी हो जाती है। कालू जी ये क्या हुआ? रात को भी गंदी आंखों वाला बंटी खेत पर पहरा दे रहा है। गौरी जी इस दफा चोरी करने का इरादा बदल लीजिए। ये दोनों कड़ी नजर रख रहे हैं अपने खेत पर। चुप कर जाओ कालू जी, अंडा तो मैं खा कर ही रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। ऐसा कहकर गौरी कबूतर के पास चली जाती है और कहती है, ओ गंदी आंखों वाले कबूतर, तुझे नींद नहीं आती क्या? तू रात में भी जाग रहा है। ओ काली शक्ल वाली गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे खेत में? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काली कहने की? आज तक मुझे किसी ने काली नहीं कहा, अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर काली कौवी वहाँ उसे पीटने लगती है। उनमें खूब डट कर लड़ाई छिड़ जाती है और उसी दौरान कालू कौवा बहुत सारे अंडे चुरा कर ले जाता है। अब बस कर कबूतर, और कितना मारेगा? और तूने जो मेरी आंखों में घुसे मारे हैं उनका क्या? मुझे तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। तो जा जा कर इलाज करवा अपनी आंखों का, वरना अंधा हो जाएगा तो खेत की रखवाली कैसे करेगा। ऐसा कहकर गौरी वहां से भाग जाती है। गौरी जो ही घर पहुंचती है, कालू जल्दी जल्दी अंडे खा रहा था। अरे बस करो कालू जी, सारे अंडे तुम ही खा जाओगे। और नहीं नहीं गौरी, तुम्हारे लिए भी रखे हैं। तुम्हारा तो कबूतर ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। शर्म नहीं आती कालू जी तुमको? एक तो मेरी चोरी किए हुए अंडे खा रहे हो और दूसरा मुझे पर हंस रहे हो। तुम चुप करके अंडे खाओ, गंदी आंखों वाला कबूतर। इस तरह वो दोनों अंडा खाने लगते हैं। फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया अपने खेत में आ जाती है। वो कबूतर को इस हालत में देखकर बहुत परेशान होती है और पूछती है, क्या हुआ आपकी तो ये आँख? बहुत चोट लगी है। फिर कबूतर टूनी को सारी बातें बताता है। आपको तो पता है उन दुष्ट पति पत्नी का, फिर आपने उससे क्यों लड़ाई की? मैंने भी उसका सर फोड़ दिया, मुझे गुस्सा ही बहुत आया। ऐसा कहकर बंटी कबूतर अपना इलाज करवाने चला जाता है। गौरी, क्या अब हम रोज लड़ाई करके खाया करेंगे अंडे? नहीं कालू जी, अब तो कबूतर को ठीक से दिखाई भी नहीं देता। हम रोज जाया करेंगे और अंडे चुरा कर ले आया करेंगे। उधर टोनी चिड़िया भी चील के पास जाती है और कालू और गौरी की सारी बात चील को बताती है। तुम फिक्र ना करो चिड़िया, आज के बाद मैं उन दोनों का ऐसा हाल करूँगा कि वो चोरी करना ही भूल जाएंगे। और फिर रात हो जाती है और कालू और गौरी अंडा चुराने के लिए कबूतर और चिड़िया के खेत में आ जाते हैं। ना कालू जी, यहाँ पर कोई नहीं होगा। ऐसा ही हुआ ना। जैसे ही वो अंडा चोरी करने लगते हैं, चील वहाँ पहुँच जाती है और कालू और गौरी की खूब धुलाई करती है।
और रुक जाओ चील जी, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। कौवे की बात सुनकर चील रुक जाती है। हाय हाय मर गई रे। कालू जी, इस चील ने तो मेरा पंख ही तोड़ दिया, अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी। तुम उड़ नहीं पाओगे, इसीलिए तो तुम्हारा पंख तोड़ा है गोरी। मुझे पता है कालू अकेला ऐसे चोरी नहीं कर सकता, जरूर तुम ही ऐसे कामों के लिए उसके कहती हो। कर कालू और गोरी वहां से भाग जाते हैं और अपने घर आकर कभी चोरी ना करने की कसम खाते हैं।